चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, देखा जी अगर तू सब ना ये वीडियो पे क्लिक कैला तो कन्फर्म कर ला 35 नंबर क्लियर। देखा हम ऐसे काहे बोल रही काहे कि तो आनी कहना 2009 से 2025 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए ना एकदम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, सच बोल रहे, ट्रिक से 35 नंबर क्लियर एकदम कर लीजिए। ठीक है, जो पूरा क्लास कर लीजिएगा ना ट्रिक से पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम खतरनाक ट्रिक से बताइए जी, क्लास पूरा कर ले। ठीक है कौन ना, चला था हम क्लास का स्टार्ट कर रही हो और सबसे पहले हम 2009 वाला बताइयो, टेंशन ना लिया। जे क्वेश्चन बैंक कर अखिन और डर कोची के है जी, डर ना है, डरिएगा ना। ठीक है ना, चलिए हम पहला बात करते हैं। पहला जो है ना एकदम सही से आपको बता देंगे। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कूलम बल जो होता है ना, याद रखिएगा केंद्रीय बल भी होता है और जो है ना विद्युत बल भी। कहने का मतलब है दोनों। ए भाई ऑप्शन नंबर सी ना होई। चला हो आगे बात कर रही है। देखा यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक सच की दिशा में ना विद्यमान है तो मतलब इस संविभव क्या होगा। तो बोलवा ये भैया खाली बोला ट्रिक बताई भाई लाना जी, ट्रिक बात देर ली। देखा जे अच बोलते हैं ना वही अच के हटा दिया। ट्रिक है को बड़ी खतरनाक। जैसे एक सच बोला है तो एक्स को हटा दीजिए ना, तो बाई जेड हो गया ऑप्शन नंबर सी ना। अगर बोलते कौची जेड अच तो जेड के हटा दिया, वैसे ई वाला हो जती। अच्छा बाई एच बोलते तो ई वाला हो जती। तो समझ में आई लो, जे अच बोलतो ना जी ओकरे हटा दिया। हल्ला ये सब क्वेश्चन आई, इजी जी क्वेश्चन आई। चल आगे ध्यान दिया। देखा जरा पास अगर क्वेश्चन बैंक है को ना सही सही टिक मार लिया, खा खिया देखते रहे आंसर गलता रहा है ना, गलती रहा है। 3 नंबर ध्यान दिया, किसी भी अमापिक की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो मेरे भाई उसकी धारा को घटाना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। ठीक है कौन ना, चला आगे ध्यान दिया जी। अगला को कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास। देखा अगर वृत्तीय पास की बात करतो ना तो खाली रूट वाला बता दिया, बात खत्म। देख रहा है एक में खाली रूट है, आके रूट है नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। चला अगला को ध्यान दिया जी। यदि एल प्रेरकत्व है और आर प्रतिरोध है और सी संधारित्र की धारिता है ना, तो एल बटा आर और आर एस जो ना आर सी का बीमीय सूत्र। ए भाई एल बटा आर का जो होता है ना बीमीय सूत्र ओनली टी होता है और इसका भी आपका टी होता है। ठीक है, तो टी और टी जो है ना ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देख ला का कि कोई भी संख्या पे जीरो रहे ना वकर मान एक ना हो एकर भी एक, तो गुना करवाई टी गुना बन टी ना राजी तई, इधर भी टी है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर डी समझ में आई लो। चल आगे ध्यान दिया, पूरा क्लास कर लिया 35 नंबर क्लियर हो जितो। देखा चुंबक के टैन तथा टैन स्थिति में है ना दूरी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और B2। तो इस कंडीशन में ए भी सही है और आपका सी भी सही है। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये सब वैसे क्वेश्चन ना है तो फिर भी अच्छा से कर ला है ना, हो उसका आग ले तो मार दिया। देखा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर। देखा जी अगर बुक में देखबा ना तो पाई/2 रहता जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो तो 0। आगे ध्यान दिए। देखा स्काई वेव संचार आधारित है तो आयन मंडल द्वारा परावर्तन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आयाम मॉडलन का जोड़ा है। देखिए जोड़ा है, देखिए बताते हैं, वैसे सब क्वेश्चन नहीं आएगा फिर भी ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ए के साथ जाएगा, बी वाला बी के साथ जाएगा है ना, और सी वाला इसके साथ जाएगा है ना। चलिए यही ना है, चलिए सी वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए हल्ला। अब देखा ट्रिक बा बता रही है। देखा मूल गेट एगो बात कहियो, जैसे कि क्या करो घारा में गेट बनी रहा है, लोहा वाला गेट, कबाड़ी वाला गेट, माने गेट ढेर प्रकार के रहे, मैंने सभे गेट होबा है तो सभे मार दो टिक, एंड में भी और में भी नोट में गेटवा सभे न रहे जी। तो देखा 2009 खत्म हो गलो। चला अब हम चले 2010 के क्वेश्चन बैंक में। देखा और ये जो क्वेश्चन है को ना जी लाजवाब है, एकदम अच्छा से याद कर लिया। 2026 ला एकदम लाजवाब क्वेश्चन को। और हाँ जी अगर 2027 ला तैयारी कर रहा ना वो देख लिया, ओकरो बड़ी काम देतो। देखा आयाम मॉडलर में मॉडलर सूचकांक के जो मान होता है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट सांद्रित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर सांद्रित्र की धारिता क्या हो जाएगी। समांतर प्लेट सांद्रित्र है ना इसके बीच डालेंगे तो और बढ़ जाएगा ना भाई, है ना, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। देखा जी हम बतावे चाहिए ना, बहुत लोग ऐसा नखिन जे कि नोमरिकल बनावे नहीं आवखिन तो डर रखिन। ए जी काहे डर रहा का, नोमरिकल नहीं बनाइए कोई दिक्कत ना है, का कि बिहार बोर्ड इतना भी ईजी कर दिया है, नोमरिकल छोड़ के बनाइए, काहे टाइम के बर्बादी कीजिएगा, है ना, इसीलिए बोलते। वैसे हम फिलहाल में मेरा काम बताना है तो हम बता देते हैं। ठीक है, 3 नंबर का जो हो जाएगा ना 0.7 ओम। ठीक है, नोमरिकल है। 4 नंबर है विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू का मात्रक है। चल ना
ट्रिक बता भाई। क्वांटम माने क्वांटन और टन, टेन माने टेन, टेन माने 10, तो जहाँ पावर 10 है वही तो बताइए ना, ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है 2026 के लिए, ठीक है, सब क्वेश्चन एकदम ठीक है। संरक्षी ना होता ही, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। हलाला, अभी सब क्वेश्चन आई एकदम इजी इजी क्वेश्चन है जी। कैसे देखा पहले, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहा है, तो कौन रहा है, सभ्य रहा है, ब सब रहा है, लास्ट में लास्ट में ब रहेगा, लास्ट में और लास्ट में ब रहेगा, है ना। तो कुल आवेश बटा कुल विभव। हलाला, अभी सब तो सब बचपने से पढ़ते आ रहा, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ना ऊर्जा के है, याद रखिए। अगला को ना समरूप वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र करता है ना, याद रखिए जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक जो होता है ना एम्पियर मीटर, याद रखिएगा, है ना। चला, अब देखा अभी सब क्वेश्चन अब आए, बउआ वाला क्वेश्चन है जी। जब भी ओमेगा जीतो ना, तो ओमेगा के नखड़ा है, ओमेगा बोला है ना कि हम जब भी अबे तब बराबर लेके अबे। हल्ला, ये हमें नहीं बोला है, ये ओमेगा ना बोला है, तो बराबर है कि दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में मार हो ना जी। चला 2010 खत्म हो गलो, चला जल्दी जल्दी खत्म करिए, परीक्षा तो नज़दीक आ गलो, फिर भी क्या करवा, ये पूरा देख ले, 35 नंबर क्लियर हो जीतो। देखा, ए अपवर्तनांक वाले शीर्षे की पट्टी की पथ की लंबाई इतना है, और समतुल्यांक जो है ना निर्वात में पथ की लंबाई, देखिए अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई होता है, तो अपवर्तनांक क्या है, अब पथ की लंबाई टी है, तो गुना कर दीजिएगा। एन टी किधर है भाई, एन टी के चल गया आंटी चलिए ऑप्शन नंबर बी ना। देखा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, सिंपल है। अच्छा, कुल आवेश होता है भाई, देखिए कुल आवेश बोलते हो ना, तो 3 गुना 10⁻9 याद रखिए, लेकिन एक स्टेट कुलम बोल तो ध्यान दिया, अगर एक स्टेट कुलम बोलते हो ना तो 1/3 कर दिया और गुना 10⁻⁻9 कर दिया, एक स्टेट बोलते हो तब एरे पलट देना ना, तो लेकिन एक कुलम आवेश बोला है, तो ऑप्शन नंबर ए ना होता ही। चल आगे ध्यान दिया, 3 नंबर तो क्लियर हो गलो। हाँ चला 4 नंबर है, कब ये भैया वाला क्वेश्चन में बड़ी कन्फ्यूजन कर रहा है, ए जी करवे ना करते। देखा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10⁻11 होता है, प्लस के 11, ये माइनस का ना हो, ये तो है ये ना, ये तो है ये ना। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, सही सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस में होगा, ठीक है, नहीं बात हमेशा याद रखिएगा। वैसे न्यूमेरिकल कबाइए भैया जी, न्यूमेरिकल बनाई भाई है, पिटबो करेंगे, न्यूमेरिकल कायल बनाइएगा, और झूठ मूठ टाइम के बर्बादी है, ये नहीं कहते हैं। ऑफर है भाई, आधा आधी बना के चल, अब वैसे हम बता दे बल चाहिए। 5 नंबर वाला जाना हो बताइयो कि ना, -20 माइक्रोफाराड याद रखिए, अगली गलती से मार दिया। देखा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ना मेरे भाई 10,000 होता है, ठीक है, याद है कितना होता है 10,000, बहुत अच्छा। आगे ध्यान दीजिएगा, निकेल का होता है, निकेल ना एक आपका लौह चुंबकीय होता है, ठीक है, याद रखिएगा लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। हलाला, अभी सब क्वेश्चन आई, समतल दर्पण का जब वक्रता त्रिज्या होता है अनंत ना होता है, लेंस का ऐसा है मात्रक, देखा ट्रिक है, अतः लेंस कहाँ रहा, आँख में, तो आँख के जांच के करा है डॉक्टर, डॉक्टर माने डायप्टर, याद रखिए। देखा, NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा I, आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC में क्या संबंध होता है, यही ना होता है, IC बराबर IE माइनस IB, याद रखिए, ठीक है को। चलो यो तो खत्म हो लो जी, 2000, अब चलो ये 11 ना, ये तो 11 तो खत्म हो गए, हाँ 2012 में है ना। देखा, जे क्वेश्चन के हमारा बेसब्री से इंतजार रहे क्वेश्चन आ भी गए। देखा, एक स्टेट कुल मोरा खाली पलट देना, खाली माइनस लगा देना, है ना। वैसे देखा, ये सब तो हम पहले बता दिलियो, ठीक है को। अब देखा, अब आगे 2 नंबर न्यूमेरिकल है, कि भाई ये भैया न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल काहे बनैबा जी, टचो ना करा, फिर भी हम बता देवल चाहिए। 5 डेप्टर आंसर हो तो। देखा, ए और बी है ना, ए और बी बिंदुओं के बीच का समतुल धारिता, माने ए और बी के ना समतुल धारिता ज्ञात करना। देखिए इसका जो समतुल धारिता होगा ना, याद रखिएगा 4/3 माइक्रोफाराड हो जाएगा, ठीक है ना। चला, हला, अभी सब क्वेश्चन आई, बउआ वाला क्वेश्चन आई, न्यूट्रॉन की संख्या बोलते तो घटा दिया, बड़का में से छोटका घटा देबै, तो 230 में से 90 जीती 140, ऑप्शन नंबर ये याद रखिए। देखा जी, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है,
ए भाई ई म्यू ना बोल रहा है, तो म्यू के बड़ी नखड़ा है। म्यू कहाँ है ना कि हमार जे मान रहता है एक से बहुत बड़ा रहते करके, ठीक हो एक से बड़ा ले कर दिलियो और कोचिंग आगे ध्यान दिया जी। अगला को कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना देल है, तो आभासी बोल्टता क्या होगा, कुछ नहीं करना, 2 से कटनी करना है ना, तो 2 से कटनी करेंगे तो 220 बचेगा। अब केकरा से कटनी की है, 2 से, तो 2 को सेफ्टी से कर दीजिए तो 220 और √2 वोल्ट है ना, ध्यान दीजिए। अगला है ना कि जी समझ में आ रहा है। थोड़ा देखा हम फास्ट बता लियो, लेकिन की करबो समय तो बहुत कम है को, सिलेबस ज़्यादा तो कैसे ख़त्म करना है ना जी। एक वीडियो में तोरा पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर लियो, अगर पूरा पढ़ लेवाना था तो क्लियर हो जीते हैं। वजह पर ही देखा नया नया क्वेश्चन कुछ नहीं आबो है। देखा तोरा पास दो साल टाइम मिले तो पढ़बे न किल हो, ताकि वो तोरा ला स्पेशल क्वेश्चन बनता ही है। जब तुहानी के पास 2 साल टाइम में पढ़बे ना किए तो नया क्वेश्चन काहे बनाएगा आपके लिए बस आगे पीछे करके वो देते रहता है, बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, एक आवर्तक गिलास जिसकी क्षमता 12 डेप्टर है। ए भाई क्षमता कई अक्षर के बनल है, तो क्षमता 1 2 3 अक्षर के, 3 से काटिए 3 चक्का 12। चलिए क्या ना है 12 देख लेते हैं, 3 चक्का 4 आ गया है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाला अभी सब क्वेश्चन है 10 एम्पियर दे दल के, हाँ 10 सेकेंड है 15 है, सब गुना करो तो 1500 वोल्ट जूल आ जाएगा ना। ये लग रहा है डी के जैसा, तो एंड गेट मार दीजिएगा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगला है ना कि इसका हो जाएगा 45 एंगस्ट्रम, कुछ हो बोले मार देना 45, ठीक है। वैसे सब नहीं आएगा, फिर भी अगर आ गया तो धज्जे उड़ा देना है। 2013 में आ गया, ठीक है ना। चल आगे ध्यान दिया। देखा जी की बोलल के कि लेंस के द्वारा, पहले सुन ला, लेंस में अगर कुछ भी रहता ना तो तोर लेंस में 2 गो बनना है, हमेशा 2 गो बनना है लेंस में, फोकस दूरी भी सब चीज़ इसमें 2 गो बनता है। आगे चलेगा। हल्ला ये क्वेश्चन इतना लाजवाब है ना, कभी तू सोच भी नहीं सका का है ना। 2026 ला एकदम लाजवाब क्वेश्चन को अच्छा से कर लिया। देखा ट्रिक बता भैया, 64 तक 64 रह दिया, 5 तक 5। अच्छे 4 के बाद कभी छो आबो है नहीं, कब ये भैया छो तो अबे ना कर है। हाँ 4 के बाद 5 आबो है तो गुना कर दा, तो 5 का 20, किधर के लिए 20 और की है ऑप्शन नंबर सी ना। चल आगे ध्यान दिया। हाला अभी सब क्वेश्चन हम बताइए, थोड़ा अच्छा लगा को हम नहीं बता सके। देखा 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। अब कह भाई भैया न्यूमेरिकल दिमाग खराब हो जाए, ए जी न्यूमेरिकल है तो दिमाग खराब थोड़ी करना है, अंदाजे लाठी मार के आना दम 2800 कैलोरी ना। आगे ध्यान दिया। देखा आयाम मॉडल अभी बोले थे 0 और 1 के बीच में होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा जी, जब प्रकाश की किरण है ना गिलास असले में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। जैसे मान लिया जाए है ना, ये आपका कोई गिलास है, प्रकाश की तरह प्रवेश कर रहा, तब विरल से सघन में जा रहा तो घटबे न करेगा, इसका चाल घट जाता है ना। तो चला थोड़ा सा हम ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन तो है घट जाए। चला आगे ध्यान दिया। प्रतिघात के ऐसा मात्रक ओम और सबसे बड़ा बोम जे न बताबे 25 का द्विआधारी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे होगा इसका ना स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, टेंशन ना लीजिए। वैसे 2 नंबर का भी आता है। आगे चलिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी निर्दिष्ट भाग में पड़ती है, बामर है ना, बांदर श्रेणी। चला ए और बी के समतुल धारिता बताना, ए और बी के बीच का समतुल धारिता। हाला अभी सब क्वेश्चन आई तो क्वेश्चन नहीं तो काची है यही ना पूछवा जी। चला 20/9 माइक्रोफराड मारा। अच्छा ये अगर 10 नंबर की बात करिए ना तो बस 36 पाई याद रखिए, बस शुरू में अगर 36 पाई दिखेगा तो वही बताना कैसे। देखा 4 और 2 6, 4 और 2 6 ना हो भाई, तो 3 तो रहते ही, और 4 और 2 6 के जोड़ दिया, लिख दिया 36। तो शुरू में यह ना दिख रहे है, केरा जोड़ के 6 आब है वो देख लिया। अगर एकरा जोड़बे तो -2, एकरा 8 हो जीते, एकरा -4, माने एकरे जोड़ के 6 अबे कर है ना। चला 2013 भी तोहनी के खत्म होलो। 2015 देखा बोलबा ना ये भैया 2014 का है, तो सुना 2014 में ऑब्जेक्टिव पूछबे ना कैल के हाल 1 नंबर वाला खाली सब्जेक्टिव पूछ दिया था ना। चला कोई बात नहीं, 2015 में चल लिए, ध्यान दिया। अभी सब क्वेश्चन है, कुछ ना करना है, जो दिया है ना, जैसे कि -19 से -19 से, तो कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है ना 9 कॉमन हो जाएगा, और 1 और 1 जुड़ जाएगा 2, आगे माइनस लगा था। माइनस के पावर 29 किधर है,
कब ई वाला है तो सबसे पहले बी वाला ही लेना, तब बी ना होता ही। ऑप्शन नंबर सी ना, याद रखिए। देखा अभी जस्ट बता ट्रिक बा कि 64 है ना, 64 बराबर 5 लिखना है। 4 के बाद कभी 6 आता है नहीं, काट दीजिए। 4 के बाद 5 आता है तो 5 का 20, तो 20 माइक्रोफाराड है ना। चलिए किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ना ऊर्जा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पे सभी धारा का बीजगणितीय योग इधर आ रहा इधर आ रहा, सब टकरा जाएगा भाई, टकरा जाएगा, एकदम सुनसान कर देगा, मतलब जीरो हो जाएगा, है ना। चलिए चुंबकशीलता का जो आपका बीमा होता है ना 5 नंबर वाला, याद रखे। देखा बहुत लोग के बीमा नहीं आबो है, लेकिन अब फिर भी तो हन्नी के बीमा पे ट्रिक बना देबो। अगर कमेंट आइलो तू सबके तब फिर हम मेरा पे ट्रिक बना देबो, ठीक है कम। वैसे ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। देखा अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। देखा प्रतिबाधा की बात करते हो ना तो बस एगो बाधा डाल दीजिएगा। अगर शक्ति गुणांक रहता है ना तो बस ऊपर आर कर दीजिएगा, कुछ थोड़ी करना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे ध्यान दीजिए जी, है ना। ये भी क्वेश्चन लाजवाब को समझ लो जी, माने कि 2026 ला। देखा विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होता है, तो जब भी दिशा वाला बोलेगा ना तो बस तोरा ये बताना है कि हमरा ई वाला नहीं आबो है, ई ट्रिक है, ई वाला नहीं आबो है, ई अभी से वाला माने ई वाला नहीं आबो है। ऑप्शन नंबर डी। मजा आ गलो ना, ट्रिकवा बड़ी खतरनाक है, पूरा क्लास करला, एक का गो याद करवा देबो। आ 2 बार 3 बार वीडियो देख लिया, जब तक परीक्षा नहीं आवा को ना तब तक देख लिया, ठीक है को ना। देखा जब प्रकाश की किरण है ना ग्लास असल में प्रवेश करता है तो तरंग दैर्घ्य झ इन्हीं बतलियल जी, ऐसे गेलल ऐसे गेलल तो बिरल में ज्यादे रहा सघन में घट न जा है तो घटते न जी। ऑप्शन नंबर बी मारा। देखा आयाम मॉडुलन में 1 और 0 के बीच बतलिए है ना। देखा नॉर गेट में एक ट्रिक बड़ी खतरनाक है को ध्यान दिया, पहले हम बता देवल चाहिए। और गेट है ना जी, जैसे कि तू सब रोटी खाओ तो मम्मी से मंगाओ ना कि मम्मी और रोटियां लाओ ना, तो जोड़ा हो ना, और रोटियां में जोड़ा ही मैंने और में जोड़ दिया, और एन मैंने रेकरिंग समझिया तो एन मैंने रेकरिंग हो गई। और कोची अच्छा एंड बोलती तो कुछ होती, तो एंड में डॉट वाला सिंपल है, एंड में डॉट वाला, और नैंड में बोलता ही तो रेकरिंग लगा दिया कि समझ में अला ही। और बोलती तो और लोटी लाओ ना, जोड़ा ना जी, तो कौची नॉर बोला है मैंने और है तो प्लस वाला होते ही, लेकिन आगे एन है तो रेकरिंग मार दा। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ध्यान दिया अगला को। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होता है ना सतह के लंबवत, याद रखिए। आराम से देखा जी, तू सब तो हमरा देख नहीं सका का, तो सुनी के ना अच्छा से याद कर लिया। अब ऐसे कोई हार्ड हम तरीका से नहीं बता रही हो, एकदम बउआ नहीं समझा रही हो तो हनी के जी नहीं समझवा कैसे तू सब बात कर रहा है। देखा मुक्त आकाश का जो है पराविद्युतांक होता है -12, याद रखना बस, और कुछ ही। क्योंकि देखिए भाई मुक्त का मतलब फ्री है, आप लोग फ्री कब होइएगा, बारहमा की परीक्षा दीजिएगा तबे ना जी, हैं। तो बारहमा माने ऊपर 12 देख लीजिएगा, और का मुक्त आकाश माने पूरा आकाश में कब घूरिएगा, तो बारहमा की परीक्षा देला के बाद है ना। चला ओकर बाद और ओकर बाद आगे हम बात करो ये विद्युत परिपथ में शक्ति होता है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। बटा में आर याद रखिएगा, है ना। अच्छा देखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता, हाँ ला ला। अभी सब क्वेश्चन आई, बहुत लोग बोला हमारा बड़ी कन्फ्यूजन हो भाई, हमें ये तो कन्फ्यूजन होता ही। देखा ट्रिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट माने बोल, अच्छे तोरा के बोल ना भाई, बोलने तो कौची कहबा कि ऊर्जा है ना शरीर में, तो कौची बोल भाई, बोल्ट माने बोल बोल कैसे बोलते, ऊर्जा रहता है ना, तो ऊर्जा मार दा। आगे चला लेंस का नियम होता है ऊर्जा से होबा है, ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हो ना तो काल्पनिक उल्टा मारिया, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करते हो ना तो ई वाला बताइए, सरल में ना सीधा होगा दोनों, लेकिन खगोलीय में याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जी, तो दोनों बता लियो। देखा यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में ना मेरे भाई, ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए क्या है ना, एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है भाई, तब संयोग की फोकस दूरी होती है सिंपल है f/2, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर रही है। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है ध्रुवन के करो है के कर करो है, ध्रुवन के याद रखिए। कैसे ट्रिक बताइयो कि प्रकाश नाम के लड़का है, सॉरी ध्रुव नाम का लड़का है जो प्रकाश में खाली घूरते रहता और दिन में घूरता था, दिन के एम बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो याद रखिए कि ध्रुव नाम का लड़का है जो दिन भर खाली प्रकाश में घूरते रहे, रौदा में घूरते रहे, एने से ने पढ़े नहीं जा है।
चला 19 नंबर, एक पतला फिल्म का रंग का कारण क्या, फिल्मा के देखो है। तो कहा भाई भैया फिल्मा तो व्यक्ति या देखो है, तब व्यक्तिकरण मारो ना जी, बात खत्म। देखा यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच एफ कोण है ना का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक, हला शक्ति गुणांक नहीं जाना है का, एस माने शक्ति गुणांक, तो लास्ट में रहता है एस, एस माने शक्ति, तो जगह लास्ट में एस रहे वही होता है, तो डबल वाला नहीं होता है जी, सिंगल वाला होता है, माने स्क्वायर ना करिएगा शक्ति की जब भी बात करेगा तो। स्वप्रेखत्व का ऐसा है मात्रक है, हला स्वप्रेखत्व बोले, अन्य प्रेखत्व बोले, कुछ भी बोले, सबका बाबा एक ही बाबा है, वही बाबा है, सबसे बड़ा बाबा हेनरी बाबा है याद रखिएगा। चलिए आगे है ना, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा। हला अभी सब क्वेश्चन है, दूध से काट नहीं करा 100 के दूध से काटे तो 50, मारा ना आँख मुन के 50 जी, उतना लेट करबो तो कैसे काम चलता ही। आगे ध्यान दिया, निकेल कौची होबा है, तो निकेल लौह चुंबकीय होबा है ना। टर्न के नियम कौची है, सॉरी बूस्टर का नियम टर्न IP है ना। आगे ध्यान दीजिए, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक, देख अर्धचालक है तो घटते लेकिन चालक रहते तो बढ़ते है, तो याद रखिए दोनों बात भी परीक्षा में आ सका को, समझ लो। अर्धचालक है तो घटते माने आधा जाए तो घटिए के ना जाए जी, चालक रहते तो बढ़ते थे। चला ई क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूजन कर रहा है, तो हम गारंटी ले कि आज के बाद ना तू कभी मरते दम तक भूलेबे ना करवा। देखा ट्रिक कैसा नहीं, शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान पहले ई पता होना चाहिए। देखा शिखर मान कितना होगा, जैसे ऐसे लिखा हो शिखर लिखा हो ना जी, तो लगा रूट के जैसा नहीं लगा है, तो लगा शिखर मान के रूट 2 होगा है ना, जैसे सुना पहले ऐसे शिखर लिखा हो ना जी, तो लगा रूट है नहीं, तो माने शिखर मान होगा रूट 2, तो रूट 2 दे दा, अब बाकी 1 दे दा, अनुपात करके ना होगा है, तो 2 और बटा में 1 दीजिए चाहे ना दीजिए बात तो बराबर है ना। तो रूट 2 याद रखिए, बहुत लोग ई बताते हैं ना हो हीरो, ई ना हो ठीक बा। देखा टीवी पर आसरन हल्ला, अभी सब क्वेश्चन बहुआ वाला है, ये सेंट्रिक बन लियो ना कहियो नहीं भूलिएगा। सुना पहले, अब जब देखा गांव देहात में जब टीवी चला है ना जी, तब मेघवा नहीं पड़ा है, तो कहो का मेघवा में टीविया नहीं चल रहा है तो एम जी माने मेघवे ना होबा है, ए मने कौची मेघा, ए मने मेघा, तो एम केने लगल है, की लगल है मेघा, इस समय में लगल है नहीं लगल है, तो कैसे मारबी, ऑप्शन नंबर सी मारा, ए मने मेघा में खराब हो जाए टीविया। हला इहो खत्म हो गलो जी। अब चले 2016 के क्वेश्चन बैंक में ना, चला लाजवाब क्वेश्चन को तो हम बताइए देवो। देखा ओ हो चलिए हाँ, का हुई भाई। देखा आगे हम बात कर रही हो है ना, क्या होता है ये, जैसे कि आपको हम बताए थे है ना, ये नहीं बोले थे कि है ना, क्या बोले थे, चलो इधर हो जाएगा ठीक है, कि पी घूर्णन वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता है ना वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क माने बॉल, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चला हो भाई, अब अगला ध्यान दिया, देखा फिर से नोमरिकल आ गए, ए जी नोमरिकल तू दूरिए रहिया हमरा से है ना, परीक्षा में तो नोमरिकल और बोल दिया भाई तू हमरा से दूर रहा, थोड़ा सा हम टक्कर ना लबो, टक्कर लबो तो टाइम बर्बादी हो जी। तो अब देखा विद्युत शक्ति के बात करें बटा में आर हले ना, ये सब क्वेश्चन था मीजी। देखा बीमा के बात करें ऑप्शन नंबर ए होते हैं, कैसे होते हैं, अगर बीमा जानना को तो तू कमेंट कर दा, सच में हम ट्रिक ले वो लेंस का नियम ऊर्जा से भी जस्ट बोले थे। देखा जी शक्ति गुणांक में कुछ नहीं करना, बाधा पर खाली आर डाल देना, बात खत्म है ना। आगे ध्यान दिया, देखा जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए, ए भाई चौगुना करे तिगुना करे कुछ भी कर दे है ना, तो लटकती हुई सुई का आवर्तकाल हला। देखा जी बहुत लोग के घर में वो घड़ी देख लो, जो घड़ी ऐसे लटकल रहा है घड़ी, तका घड़ी जो घड़िया पूरा घूरा है, आधे ना घूरा है भाई, ऊपर होबे नहीं करा मैंने टन टन ऐसे नहीं करा है, तो कहो सुइया रहा है तो आधे ना हो भाई, तो आधा मारदा बात खत्म। देखा खगोलीय दूरदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब हला, अभी क्वेश्चन हमें बताइए थोड़ा लगा आपको, काल्पनिक और उल्टा भी जस्ट बतलिए, और सरल में ई वाला हो तो याद रखिए। बीटा माने बेटा, अब बेटा माता पिता दोनों के हो है, माने चुंबक का भी होता ही और विद्युत का भी होता है, माने चुंबकीय विद्युतीय दोनों क्षेत्र का हो जाएगा ना हला। अभी क्वेश्चन हम बताइए जी, पिटवो करवो। देखा पहले ध्यान सुना, नॉर गेट बोलल की ह तो प्लस वाला होता है, एन लगल है तो माथा जोड़ दा, बात खत्म। ओहो एकदम फेमस क्वेश्चन है ना। 64 बराबर 5 करा हो भाई, 4 के बाद 6 ना आई, 6 की गोली मारी ना
4 के बाद 5 नहीं तई, तब 5 का 20 कर दा, बात खत्म। आगे देखा, विद्युत चुम्बकीय क्या बोलते हैं, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पे सभी धारा का बीजगणितीय योग। ए भाई योग माने जोड़, जुड़ते कौची हो जा, जीरो होबे करे तो हमारा जुट थोड़ी। अब देखा, विद्युत वाहक बल का हवे बीमा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। अब बोलबा कैसे, एजा बतावा ना, तो एजा हम नहीं बता सकियो। अगर तू कमेंट करबा तो स्पेशल हम वीडियो बना देबो। 1 एम्पियर घंटा मात्रक है, हला अल्लाह। एम्पियर घंटा जो मात्रक होबा है ना, वो आवेश के होबा है, नहीं पता को। प्रतिघात बोले ना, प्रतिघात ओम। अध्ययन बताए सबसे बड़ा बोम। जब प्रकाश की किरण ग्लास में स्लेप मतलब प्रवेश करता तो क्या होता, अभी जस्ट बतलिए कि ऐसे जहाँ ऐसे तक घटवे ना करो है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे तो कोची करिए हमें जी। देखा, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ता है। क्या होता है भाई, बढ़ता ना है। चल आगे ध्यान दिया जी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है को, स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, हल्ला सबके बाबा अखिन के अखिन हेनरी बाबा। तप्त तार माने गर्म तार ए मीटर मापता है, क्या वर्ग मापता है, माने मूल औसत वर्गमान मापता है। हल्ला अभी सब क्वेश्चन आई, N2 बड़ा होबा N1 से, तो N2 जो होबा है N1 से बड़ा ना होवेला, तो का होई भाई, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हल्ला ये पीछे बतलिए, बोल बोल भाई बोल, तो कौची का वो ऊर्जा है ना, तो कौची बोलिए माने ऊर्जा याद रखिए। हम देखा, हमारा यही मानना को, अगर तू सब पूरा याद करे चाह का ना, तब वीडियो के 2 से 3 बार देख ले, परीक्षा में टाइम है, आराम से क्लियर हो जीते। देखा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोलते हैं, चुम्बकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक। ए भाई, चुम्बकीय आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, बात खत्म। चलिए, ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर के लकड़ी देखे हैं, जैसे कि कोई गया लकड़ी लाने के लिए दुकान पे, है ना, फाइबर की लकड़ी लाने के लिए, तो कुल ले ले है माने पूरा ले ले है, तो पूरा माने कौची, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सस्ता मिल जाता है के लकड़ी, पूरा उठा लो, काम ही ना देगा भाई। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा भाई, समानुपाती होवेला तो ना बढ़ेगा। अच्छा, ये जो है ना लेमडा, लेमडा के जाना हो जी, बड़ी नखड़ा हो भाई। लेमडा का है कि जब भी हम अबो भाई तो हम बटा में अबो, बस हम एक के बात जाना ही हो कि हम जब भी अबो तब बटा में अबो, हमरा कोई हटा नहीं सका तो लेमडा बटा में जा पड़ी। देखा जी, अगर तुहनी सब अगर चाह का ना कि हाँ भैया ऐसे हमारा चैप्टर वाइज तू ना सब चैप्टर वाइज नहीं मतलब साल वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया तो तुरंत कर दो, टेंशन नहीं लिया। एकदम आसान भाषा में सबके परिभाषा लिखल रहता, किताबी क्लियर रहबे नहीं करतो जी। और समझा दो ऐसा से ना कि कभी भूला ही ना सका का, लेकिन कमेंट करवा तबे बनी वो, ऐसे नहीं बनी वो। निम्नांकित में किससे महत्तम वेदन क्षमता होबो है, महत्तम वेदन क्षमता होबो है केरा, मामा बना ही, मामा ने गामा किरण माने मामा किरण जो बता दीजिए। अच्छा, पी टाइप में होल या छिद्र बोल सकते हैं, पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। देखा जी, तो अन्य के 2016 भी खत्म, खल्लास। देखा, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ये सब के अगर तू सब चाह का ना जी तब मिल जी, तो टेंशन नहीं लिया, बस अब तू सब कमेंट तो करा ना जी, नहीं देबो तब ना, टेंशन काहे ले रहा। चला 2017 के क्वेश्चन बैंक में आ गई है, चल आराम से 2017 वाला पढ़ा, ओकर बाद हम आगे बढ़ी। देखा, किसी आवेशित खोखला, देखा खोखला गोला बोल दिल के जीरो, मारा आँख मुन के जीरो। अच्छा, 3 गो संधारित्र है जो कि कौन क्रम में है, चलिए C/3 मार दीजिए, ठीक है ना। हल्ला अभी सब क्वेश्चन है 3 नंबर वाला बी याद रखिएगा, है ना। चल आगे ध्यान दीजिएगा। अरे भाई, म्यू का मान कौची है, म्यू बड़ी नखड़ा है, बोलता है 1 से मान बहुत अधिक होना चाहिए, लाना भाई ऑप्शन नंबर है। अब देखिए, ध्रुव नाम का लड़का है जो कि प्रकाश में तो गुरवे करता है, लेकिन दिन में तो दिन के एम बोलते हैं, तो एम में मारिए आगे। विद्युत हीटर, ये तो भाई नाइक्रोमा का होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा का होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, शोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है ना मेरे भाई, 7 नंबर वाला नहीं जाना है का, ई वाला विद्युत, देखिए विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होवेला, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है का चीज, हल्ला अभी सब क्वेश्चन हम बताइए जी, ई जी क्वेश्चन है, उच्च और निम्न प्रतिरोध मापल जा है। हल्ला भाई, ये सब क्वेश्चन में 2 से काटो ना जी, गोली मारो ना 50 में जी,
प्रतिघात ए भाई ओम, नहीं बताया सबसे बड़ा बोम। चला शीर्ष धारा यही वाला हो भाई, मारा ऑप्शन नंबर ए में। देखा निकट दृष्टि दोष में मारा ना भाई अवतल दर्पण में, ये सब क्वेश्चन है। चला कौन सा देखिए, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश की क्रांति कौन सबसे कम वही बैगनिया के हो भाई। एक ट्रिक बड़ी खतरनाक है को -1 याद रखिए, ठीक है को। अगर न्यूनतम विचलन की बात करते हो ना बस -1 है की दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में मारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ना। चला के ध्यान दिया 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दिया तू सब। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है ना, हे भाई हल्ला हम कोची करिए, प्रकाश में के घूरा है तो बोलवा ये भैया प्रकाश में ध्रुव नाम का लड़का घूरा है, तो ध्रुवन मारो ना जी, ज़्यादा नहीं पढ़ा जी। देखा 16 नंबर है, दिमाग खराब करवा दिमाग हो जी तो खराब, एरा आनंद मार दिया। अच्छा ई वाला क्वेश्चन हमारा नहीं आवा, दिशा वाला जब भी बोलतो तो ई वाला नहीं आवा, कहे कि मतलब हमारा तो अबे करा ई वाला ट्रिक है, ई अभी से वाला माने ई वाला नहीं आबो है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बी तथा जो है ना विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात B/E है ना, एक मात्रक बोलल के है ए भाई SM इनवर्स मार दीजिए, और क्या SM इनवर्स। आगे चलिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करो है खेरा पे करो है। एक बात बोलियो फोटो बोलल के हैं तब फोटो खिंचाबो है तो ये भाई प्रकाश में जाके ना खिंचाबो है ना, तब प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। इनमें से कौन आवेश रहित है, मनोरा पर कोई आवेशो नहीं है, तो फोटॉन कौन कौन है, फोटॉन कौन याद रखिए, ठीक है को। फोटॉन कौन जी कहा कि फट गए फट गया तो कुछ कहने ना होगा। अच्छा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सा श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, बामर्स नहीं लाइमोन श्रेणी, कौन श्रेणी लाइमोन श्रेणी। आगे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना दिल ए भाई कुछो बोले ना, अखिया मुन के मार के या जी ऑप्शन नंबर एक ए मारिया एकदम जैसन आगलो ना मार दिया एकदम नोमेरिकल है। वैसे हम बता देवल चाहिए जैसे 13.6 है ना तो एक के गोली मार दा खाली 3 बता दा, कहने 3 लगल हो और की है ई वाला हो जाती, लेकिन प्लस वाला नहीं होती माइनस वाला होती। देखा जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी होती है, ठीक है। अब आधी होती माने अर्ध आयु ना होगा, 90 में छुपल है। बेटा माने बेटा, और बेटा माता पिता दोनों के हो भाई, विद्युत के चुंबक के भी हो है ना, माने कि ऑप्शन नंबर डी हो जाते। एन टाइप में 5 संयोजी, एन टाइप में 5 संयोजी है ना, पी टाइप में 3 संयोजी याद रखिएगा। आगे डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, ठीक है। आगे चलिएगा नैंड गेट भाई और तो है नहीं जो कि प्लस हो सकता, प्लस वाला काट दीजिए दोनों, और एन लगल है तो माथा पे चोटी बांध दीजिए। टीवी है 56 किलो मार के आइए, ठीक है भाई, क्या कि 56 किलोमीटर में सही रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आ गया 2018 है ना, चला हो भाई। अब हम 2018 ध्यान दिया 2018 में चला ही है ना, तो 2018 क्वेश्चन में कि चालक से बने है ना, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया 35 का पूछा गया है ना। चला हो भाई बता भैया, देखा एक कर जो हो जी तो ना ऑप्शन नंबर सी सिग्मा बटा याद रखिएगा है ना, 2E0 हो जाएगा, ठीक है एप्सिलॉन नॉट याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चला आगे ध्यान दिया 2 नंबर क्वेश्चन को। देखा 2018 में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछल गेलो, लेकिन फिर भी 2018 हम बता देवल चाहिए कि C1 इतना है, C2 इतना है, 2 सांद्रतों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके पास है ना सिरों के बीच इतना वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो है ना मतलब बताना कि 2 माइक्रोफैराड वाले के सिरों के बीच देखिए बहुत लोग के समझ में नहीं आवा हमारा पता है ए भाई, समझ में ना आवे तो हम है कहेला हैं, हम बतावे लिए ना जी, बस एरा कुछो नहीं करिए, हम बताइयो एगो बात नहीं करो कहिया 800 वोल्ट होते हैं। अब कैसे आँख मुन के 800 मार के ना ऐसे करा, देखा पहले 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये तो बड़का गो है, एरा गोली मार दा। हमारा बड़का से की मतलब ट्रिक बता रही हो खतरनाक हकुम, ये बड़का अंक है 1200, ते भाई तू 1200 तू अलगे रही हैं, काहे कि हम तीनों भाई अकेला देख लेंगे है ना, तीनों भाई अकेला देख लेगा, 2 है ना ध्यान दिया यहाँ पर ये 2 देख लेते, ये 2 देख लेते, इहो 2 देख लेते, तो 3 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 800 में गोली मार दीजिए। हल्ला अभी ला क्वेश्चन की हम बात कर रही 3 नंबर वाला, तो 2√2 याद रखिए ऑप्शन नंबर है ना, ऑप्शन नंबर बी। चल आगे ध्यान दिया 4 नंबर क्वेश्चन को। जब किसी वस्तु का आवेशित करते हैं ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
अगर ये कंडीशन की बात कर रही हो ना 5 नंबर वाला, तो ये जो हो जीतो ना 1 बटा है ना 1/r² याद रखिएगा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन अगले, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। ए भाई अभी हम बताएंगे, जानते कै गो, ओनली 4 गो, और क्या। आगे चलेगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब, तो ये बात याद रखिएगा, तापमान बढ़ने से बढ़ेगा, है ना। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे ना तो रूट वाला नहीं, बस ऐसे बिना रूट वाला, VD समानुपाती ई याद रखिएगा, ठीक है, VD समानुपाती ई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लॉरेंज वही ना है भाई, एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है मेरे भाई, उस पर जो लगने वाला बल होता है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलिएगा, m/2 याद रखिएगा, ठीक है, वैसे हम बता देना चाहते हैं। आगे चलिएगा, इसका जो है इसका मतलब बीमेश सूत्र बताना, ठीक है भाई। चलिए, तो ए जी एक बीमेश सूत्र जो होवा है ना B²/2μ0 याद रखिए। चलो आगे बात करें, सब क्वेश्चन 2018 में लाजवाब क्वेश्चन पूछा था जी, है ना, जो दिए होंगे ना उनसे पूछेगा 2018 में कैसा एग्जाम गया था। चलिए, है ना, √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है भाई, ठीक है। कहाँ होती है पता है, देखा हम बता देवल चाहिए, एक जो राइट आंसर होता तू सब की कहा तू सब 13 नंबर वाला आंसर कमेंट करो तो 13 नंबर के हमारे हिसाब से, है ना, ये होना चाहिए, ठीक है, माने कि, है ना, दाऊ इसका ट्रिक है, दाऊ द से दक्षिण और उससे उत्तर, ठीक है ना। चलिए, m/2 देखिए, m/2 पाई तो होबे करेगा इसका, वैसे ई वाला जानते इसको हल करना पड़ेगा भाई, वैसे हम 15 का बता देते, 0.2 याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 2018 में एगो ऐसा है जो कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर भी तो बनाना ही था। चलिए, 17 में अगर हम बात करते हैं तो एक्स किरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 18 नंबर है, 18 नंबर में अगर हम बात करते हैं, देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वह दृश्यक लेंस बना होता है, देखिए हम बता देना चाहते हैं 18 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वास्तविक और बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा मेरे भाई, वो लेंस की जो फोकस दूरी होगा ना अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन है भाई, सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे हम आंसर बता देते हैं, ठीक है। V/sin θ, अगर ये सब क्वेश्चन दिख जाएगा ना एग्जाम में तो V/sin θ मार के आइएगा, ज़्यादा उतना जो है ना दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। 21 नंबर है, 21 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 1.25, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए मेरे भाई आपको उत्तल लेंस का व्यवहार करना पड़ेगा। किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो मेरे भाई टूट जाता है। जब सब टूट जाता है ना भाई, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय, है ना, प्रकाश आपतित होने पर कौन सी घटना होती है, विचलन होता है मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे 24 नंबर है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है मेरे भाई, 24 नंबर वाला, है ना, 24 नंबर का याद रखिएगा, 24 नंबर का ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ठीक है। अच्छा, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम क्या बोलते हैं परिणामी आयाम का मान होगा, ठीक है, जिसे प्रकट किया जाता है, मन ये दे दिया है, वैसे बताना है, इसका जो हो जाएगा ना याद रखिएगा ना 5 हो जाएगा, कैसे ध्यान दीजिएगा, 3 तो सही है, 3 के बाद 4 है ना भाई, और 4 के बाद क्या आएगा 5 ना आएगा, तो बस 5 मार दीजिएगा, अब 5 के बाद 6 आएगा तो 6 तो है नहीं, है ना। चलिए आगे, तरंग का कलांतर ई, है ना, और का पथांतर Δx से संबद्ध, तो भाई 26 का हो जाएगा, ठीक है, λ/2π हो जाएगा 5, ठीक है, याद रखिए किधर है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि इसका 1 बटा, है ना, 1 बटा कितना हो, इसका वेदन क्षमता कितना आ जाएगा, 1 मिनट की बात कर रहा है ना भाई, तो 1 मिनट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला है, रुके हाला हम कहने चल लीजिए 2018 में हलिए ना, इहो कहने छटपटाबो है जी चला ये जी पर हलिए ना 29 नंबर क्वेश्चन में ना, चला 29 नंबर के हम बता देवल चाहिए, 29 का याद रखिए 10 पर पावर 20, चला आगे ध्यान दीजिएगा, इसका जो हो जाएगा ना 30 नंबर का बी, ठीक है, h/2π याद रखिएगा। 31 नंबर का देखिए हम बोले थे घटेगा, न्यूट्रॉन की संख्या बोलेगा तो घटेगा ना, 230 में से घटाया था ना इसके पीछे,
नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि है। देखिए अगर 32 की बात करते हैं इनमें सभी हो जाएगा, कुल आवेश भी, रेखीय असंवेग भी, कोणीय संवेग भी। ठीक है, चलिए फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं T1 के से T2 के ताप पर ना ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा इसका प्रतिरोध मेरे भाई घटेगा, है ना, ये बात हमेशा याद रखिए, घटेगा। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चला जी, 2018 तो ख़त्म, अब चलते 2019 में। तो हन्नी की एक बात हम बता देवल चाहिए कि अगर तू सब चाहा का कि साल बाय साल सब्जेक्टिव भी करवा दीजिए भैया, तो फिर कमेंट आएगा तो ज़रूर हम करवा देंगे, और नहीं आएगा तो करइबो ना करेंगे। चला, ये को 2019 वाला। अब देखा क्वेश्चन सही है को, एक उत्तर लेंस इतना को डुबाया जाता है भाई, उत्तर लेंस को डुबाएंगे तो उत्तर लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। ठीक है, अच्छा शक्ति गुणांक का बोले थे, बाधा पे आर डाल देना, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पढ़ते बढ़ते इसका जो है ना मान कितना आता है, 1 होता है। अनुपात शिखर क्या होता है, 2, अभी जस्ट पीछे बताए थे, तो करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ई वाला हमारा नौ आबो है। ई अभी से वाला ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश तरंग का कारण है, ए भाई प्रकाश तरंग का कारण जानते हैं, इसका आवृत्ति है। क्या है मेरे भाई, आवृत्ति याद रखिएगा। अगला है ना ताप अर्धचालक की बात कर रहा है, अर्धचालक में घटेगा, चालक में बढ़ेगा। सिंपल है, अभी जस्ट बोले N2 N1 से बड़ा होता है। ये सब देखिए अब क्वेश्चन सही सही आ रहा है। 56 किलोमीटर, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, हीरा का 2.42 होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ए भाई चला ना हो केने चल गेला। तो सब जाना हो जी, क्लासवा देखते रहिए, पूरा देख लिया। और नैंड गेट का जो है ना मतलब कि बुलियन व्यंजक क्या होता है, प्लस वाला तो होगा नहीं, एन लगल है तो रेखनी मार दीजिए, बात खत्म है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो है ना प्रवृत्ति होता है स्थिर होता है मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा, 11 का ए हो जाएगा। देखा आगे हम बात करें, ध्यान दिया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर एफ हो तो धारा का वांटहीन घटक क्या हो जाएगा, वांटहीन घटक जो होता है ना आई साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आवेश का जो है ना पृष्ठ घनत्व बताना, तो आवेश का जो हो जाएगा ना पृष्ठ घनत्व जानते हैं, ऑप्शन नंबर जानते हैं ना, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो -FO/F। ठीक है, ये क्वेश्चन ही लाजवाब है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा कि एन अपवर्तनांक वाले जब भी बात करेगा विचलन कोण का तो -1 याद रखिएगा, है ना। तो -1 किधर है, ये तो है नहीं, तो +1 है, +1 है, और ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे ध्यान दीजिएगा, मतलब जो है ना 60 और 40 है। ठीक है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसको हल कर लीजिएगा ना, तो 0 0 काट दीजिए, 6 का 24 बार। ठीक है ना, आगे चलिएगा। 17 नंबर न्यूमेरिकल है, वैसे हम बता देना चाहते हैं 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 17 का बी याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को क्या कहते हैं, बेलनाकार में किसका उपयोग किया जाता है, तो 18 नंबर का याद रखिएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम, है ना, क्या होता है, बहुत कम नहीं, मतलब ना 0 होता है आदर्श ए मीटर का। चलिए आगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n है, तो इस कंडीशन में पता होना चाहिए कि जो n² जो होता है समानुपाती BH का होता है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला किसी बिंदुवत स्रोत परिमित दूरी पर तरंगार के, हे भाई ऐसे ऐसे गोलना होता है तो गोलाकार होगा, हाँ चलिए गोलाकार, सॉरी गोल तो गोलाकार है ना होगा। चलिए, क्योंकि आप जब भी जो है ना पानी में ढेला मारते भाई तो गोल गोल तरंग निकलता है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ ला अब क्वेश्चन आई लाजवाब है, डायनेमो, हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग पे अभी जस्ट बोले बता लिए कि लेमडा का बड़ी नखड़ा हो भाई, लेमडा का जब भी आएंगे तो बटे में आएंगे, बटा में मार दीजिए ना। देखिए आगे बात करते हैं, निरक्षीय में तो 0 होबे करेगा, आँख मूंदिए मारिए 0। 25 नंबर वाला, 25 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, -2.25 जूल। आगे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित M है ना वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ है ना का मान क्या होता है, अल्लाह, जैसे कि MB झड़ता है ना जी, मोबाइल का MB नहीं झड़ता है, तो मोबाइल का जब MB झड़ जाएगा
तो एम बी किधर है, मार दीजिए एम बी, लेकिन क्रॉस वाला, डॉट वाला नहीं, क्रॉस वाला मारिएगा। जितने समय में देखिए भाई क्या बोला, प्रारंभिक परिणाम से आधी होती है तो अर्ध आइए मारिए, अभी पीछे बताए थे। विद्युत परिपथ में बटा में आर रहता, अभी जस्ट बताए थे। आयाम मॉड्यूलर में 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन लाजवाब है, इसको आप हल कीजिएगा ना तो 31 नंबर का आपको आ जाएगा। जानते क्या, -15 +5 करेंगे तो -10, -10 सेंटीमीटर है ना, सॉरी प्लस के नहीं, -10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बात करते हैं इसका, है ठीक है। 32 नंबर वाला, 32 नंबर का जो हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है, बता देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 1 माइनस कर दीजिएगा तो घट के 18, पावर 18 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है ना, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना, बताए थे ना, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए कूलम का नियम आपको पढ़ा चुके थे। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या, ए भाई अभी जस्ट बोले थे आधा कर देगा तो सिंपल है भाई, बढ़ ही ना जाएगा, दुगने ना हो जाएगा। चलिए आगे, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम, ये जो क्वेश्चन है लाजवाब है, इस बार गारंटी लेते हैं 26 में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम से आने के बाद मिलाइएगा, जरूर मिल जाएगा, है ना। इस पर हमको बहुत डाउट जा रहा तो सतत मार्क आइएगा, ऑप्शन नंबर है ना। चलो बहुत अच्छा, क्या हो भाई 2019 खत्म हो गलो, चला अब 2020 के क्वेश्चन बैंक में आ गए तो ध्यान दिया। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का लाल रंग का मान, देखिए कलर कोड किन्हीं से याद नहीं होता तो तू कमेंट कर दिया कि हाँ भैया जी कलर कोड पे ना ट्रिक जो है ना बना दीजिए, 5G ट्रिक, कौन सा याद रखेगा 5G, तो फिर आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं खेल लेवे के बाद। वैसे हम बताते हैं लाल का 2 होता है। अच्छा यहाँ पे 100/F होता है, 100/F होता है तो 100, F फोकस दूरी 20 है, 20×5 = 100, है ना, मतलब कि 5 मार गइएगा, ठीक है ना, 5 ना हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला आपको तो साहब के सामने है कि पी टाइप के, अभी जस्ट बोले थे पी टाइप में छिद्र हो जाएगा, ठीक है ना। लॉरेंज बल जो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा नाभिकीय, अभी बोले थे परमाणु संख्या ना आपका 2 से घटता है। कैथोड किरण होती है तो कैथोड किरण जो होती है ना ये इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखिएगा। अच्छा किलोवाट घंटा मात्रक है, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए भाई अब 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए जो है ना, निम्नलिखित नाभिकों में से सबसे कम स्थायी कौन है, जो सबसे ज़्यादा दिखेगा ना वही होगा कम। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पे, अभी जस्ट आपको बोले थे कि दोनों समानुपाती होता है। आगे जो है ना महत्तम, जो है ना मतलब प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है, निर्वात में हवा भी हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा आपका निर्वात में होता है। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आता है d λ/d, d λ/d, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ए मीटर का प्रतिरोध, आदर्श मीटर बोलता है तो आपका 0 होता, लेकिन ए मीटर बोल रहा था बहुत कम, याद रखिएगा। अच्छा भाई एम भी है ना भाई, एम और भी बड़ी नौटंकी करता है, बटम चला जाता है भाई, क्या कीजिएगा। नहीं बटम तो नहीं जाता है, लेकिन एम भी जो है ना, एम भी बोलता है कि जब भी हम रहेंगे है ना तो हाँ बटे में रहता है, क्या रहता है, बटम नहीं रहता। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इसका ट्रिक है संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के कौन सा मतलब सही होता है। देखिए माने कि FO और FE जब भी रहेगा ना तो एक लाइन में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या FO ऊपर FE नीचे, गलत है, इसमें FE है FO है, ये नहीं है, FE FO है, ये नहीं, FE है FO FE है ना, एक लाइन में है ना जी। तो ऑप्शन नंबर बस ए याद रखिएगा। प्रकाशीय पथ बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन 2026 के लिए लाजवाब हको जी, याद कर लिया। पथ माने रास्ता एक ही लाइन में रहो है ना, कभी वो बटा में जेबे न करे, बटा में 2 तो अबे न करते, ये तो बटा में होते ही नहीं, ये बटा में होते ही नहीं, माने एक लाइन में जब भी रहेगा, है ना, पथ माने रास्ता ना। चलो पलांक स्थिरांक का जो है ना बीमा होता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है ना। लौह मतलब लोहा होता है, लौह चुंबकीय होता है ना। चलिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है Faraday/मीटर, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। देखिए एक गर्म तार वर्ग मापता है, किसका मापता है, वर्ग, तो वर्ग एक ही दिख रहा है, गर्म तार की बात करेगा ना। अब 4 ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि में घटती है, वोल्टेज, कौन हम क्या बात करें भाई, वोल्टेज, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। गामा किरणों की तरह होती है, ए भाई गामा जब ऐसा लिखा हुआ गामा है ना, गामा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, गामा ऐसे थोड़ा इसे नीचे कर देंगे तो बन जाएगा x, ट्रिक है, गामा को थोड़ा नीचे कीजिएगा तो x बन जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनु, बोले थे का अनुप्रस्थ, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना LG और LM के बीच क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हैं ना जी, तो देखिए 6 के बाद कभी 5 आया, गलत है,
है ना। तो 5 के बाद हाँ 6 आया, सही है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण क्या है? ठीक है, तेज़ी से चलने वाली बीटा किरण, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं जो तेज़ी से चलता है ना, इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, हम चलिए अगर हम बात करते हैं यदि, है ना, चलिए लेमडा किसी जगह का नमन कौन है, तो है ना 10 लेमडा का तरंग दैर्ध्य होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए डेल्टा ना, चलिए 10 डेल्टा का मान चलते बी भी, है ना, बी भी बटा वी एच। ठीक है, बी भी बटा वी एच याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दो समान जो है ना धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता समांतर क्रम में है तो 2C हो जाएगा। ठीक है, 2C याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? ये नहीं है, ध्वनि तरंग नहीं है भाई, बाकी तो सब है। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, देखिए बता देना चाहते हैं, नाभिक का जो घनत्व होता है ना वो 2.29 गुना 10⁻17 kg है ना। चलिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन वोल्ट बटा मीटर होता है? मीटर आपका क्षेत्र में ना आएगा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, 1 AMU बराबर होता है, अभी जस्ट आपको बताया था 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 27 याद रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका द्विआधारी संख्या बताना, 10 संख्या, ये सब आपको बता देंगे जब कमेंट करिएगा तब। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर भाई क्या होता है? घटता है नमन कोण का मान। अगर उत्तर से हम विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तब तो घटना फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। अब इसका बीमा 80 होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है? बामर श्रेणी। कौन श्रेणी भाई? बामर श्रेणी याद रखिए, समझ लो जी। चला हला, अभी सब क्वेश्चन आई लाजवाब है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ये लगा है डी के जैसा, एंड गेट बोल्ट ए भाई, इलेक्ट्रॉन बोल्ट मैंने बोल भाई, बोलबे नहीं कर रहा है, ऊर्जा है ये, नहीं तो की बोलते हैं। आगे ये प्रतिबाधा, एगो बाधा डाल दीजिए ना, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 42 का हो जाएगा मेरे भाई। देख संग्राहक पट्टिका और जो है ना संगणक पट्टिका प्लस और माइनस जोड़ेगा तो भाई जीरो, है ना, जीरो याद रखिएगा। हल्ला भाई तोर खत्म हो गलो, इहो खत्म। ई कहे जी 2020 खत्म हो लाई, अब आगले कौची 2021 बड़ी जल्दी ख़त्म कर दिलिए जी। 50 मिनट होले, कोई बात ना, समय से पहले तो हो गया ना, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत, है ना, मतलब समय कम है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सा राशि समान रहती है? ए भाई समान तो विभवांतर रहा है। आगे चला 1 हेनरी बराबर होगा है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इसका अगर हम बात करते हैं बटा में लेमडा तो 1 बटा लेमडा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना, चलिए बहुत लोग ये बताते हैं ना ये तो गुना में है, इसको रहना चाहिए बटा में, लेकिन ऊपर में है, ये तो स्क्वायर में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा फिर से आ गया कौन सही है, तो हम बता देना चाहते हैं 4 नंबर वाला जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कैसे वो कमेंट करवा तबे पता चलतो मूल गेट की बोला लिया, गेट बस सबके घर में है, माने अलग अलग गेट रहा है, लोहा के, कबाड़ी के, पलाई के, सब के गेट रहा है, तो सब गेट मार देना, ऑप्शन नंबर ए में हो जीते। देखा निम्नलिखित में आवेश क्या बोलते हैं? आवेशित नहीं है, माने पर कोई आवेश नहीं है, फटौन ना बोले थे, फटौन पर कोई आवेश ना हो भाई, फट गए चला ये पीला के हो भाई 4। चल आगे ध्यान दिया। आगे हम बात करें कि पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, माने औसत रंग जरा बोलेगी ना, तो 8 के ऑप्शन नंबर बस ए याद रखिए। ठीक है कौन ना, चल आगे ध्यान दिया। हाँ, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? शक्ति अनंत होबो है, शक्ति का अनंत। और फोकस दूरी भी अगर बोलतो ना तो अनंत मार दी है ना, शक्ति अनंत होती का, हमरा तो डाउट लग रहा है जी। 9 नंबर के अनंत नहीं, जीरो याद रखिए फोकस दूरी ना अनंत होबा है, लेकिन शक्ति जो होबा है ना जीरो होबा, याद रखिए। अनंत कभी ना होता ही, ये जीरो होता याद रखिए। देखा कोणीय वर्ण विक्षेपण जब भी बात करेगा तो -1 याद रखिएगा। माइनस में कहने बा हो, माइनस में ई तो प्लस में, ई प्लस में, ई है माइनस में, लेकिन ए नहीं लगल है, ए भी रहता लगा तब ना, हाँ ई हो सकता है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तका बोले हैं एफओ बड़ा होता है भाई एफी से, तो मारिए ना ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, है ना। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या बोले थे? हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है मेरे भाई सबका एक ही होता है, क्योंकि
तोरा देना हवा हरियर चल रहा है, हमरा देना उजला चल रहा है। कहवा नहीं, ऐसे कैसे होती जी, हवा एक के ना हो भाई। तो हवा के बात करते एक के मारी है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल ई बराबर, बोले थे ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। तो एफ के मान निकाले तो ई गुना क्यू, ई गुना क्यू, ऑप्शन नंबर है ना। और ए और बी के जो है ना समतुल्य धारिता ज्ञात करना, वैसे हम बता देना चाहते हैं। 14 नंबर का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर खाली ए हो जाएगा, ठीक है सी। चलिए एक कर बात करें, ये लाजवाब क्वेश्चन को एकरा में गलती या नहीं करिए, समझ ला। ये हो तो आई स्क्वायर डॉट आर गुना टी, बहुत ही लाजवाब है। 5 टेस्ला तो केने है, 5 टेस्ला आई की है, ऑप्शन नंबर ए में मारा ना जी, बात खत्म। चला अब हम आगे चले, 17 नंबर है। इला देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा ना। देखा प्रत्यावर्ती धारा आर एम एस मान इतना है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, तो सिंपल है, ये 7 वाला मारिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, इस जानते सिद्ध करने के लिए भी आता है। प्रतिघात ओमेगा एल मारिएगा, धारतीय प्रतिघात बोलेगा तब बटा में जाता है, लेकिन 18 का ओमेगा एल, ठीक है। चलिए शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, देखा तो अनेक हम बता दिले। शक्ति गुणांक जो होता है ना, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटा आभासी माध्य शक्ति, ठीक है ना। चलिए आगे, हल्ला अभी देखा कार्बन कलर कोड है भाई, कलर कोड पे तू कमेंट कर हो ना कि हाँ भैया कलर कोड पे 5G ट्रिक बता दीजिए, तुरंत वीडियो अपलोड कर देवो, देरी भी नहीं करवो, जल्दी कमेंट करवा, जल्दी वीडियो आज तो तू जाना। चला 21 नंबर की याद रखिए, लॉरेंस बल वही ना हो गया भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं ना कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो बताए थे आर ए बटा एल होता है, ठीक है, आर ए बटा एल होता है। अच्छा बी परमाणुता का क्या होता है मेरे भाई, तो बी परमाणुता का जो होता है ना माइनस डी बटा डी एक्स, याद रखिएगा। अच्छा विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रा हल्ला के जलाब है, फ्लक्स बकलोल्हा आदमी भी सब वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। एनी के मान कभी पॉइंट में हो ही ना सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना। संभव नहीं है, बोल रहा नहीं है तो ये नहीं हो सकता है पॉइंट में। चलिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, हल्ला 26 नंबर वाला ई ना होता, ही लेट काहे कर रहा है, हल्ला ई हो तो ईजी है जी, बटा में आर डालो ना, इतना ईजी जी। धरती मैंने धरती में जाओ ना भाई, बटा में जाओ ना, तुम काहे ऐसे कर रहा है। चला 29 नंबर वाला, 29 नंबर वाला ई वाला याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए, अच्छा से देख लो ऑप्शन नंबर ए हो तो। देखा निम्नलिखित में कौन मौलिक कण है या नहीं है, हल्ला किए नहीं है, हमें बताइए। अल्फा का नहीं है, बाकी सब है। टीबिया चला तब मेघा में खराब हो जाए, ए मने मेघा, ऑप्शन नंबर सी मारा, खाए के तो अन्य के हम पहले बता दिलिए। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग करते हैं ना। अच्छा पी टाइप में कौची रहा है, धनावेशित, पी टाइप के धनावेशित, याद रखिएगा। कि भाई समझ में आ रहा हाँ, 1 से 2 बार वीडियो बाद देख लिया जी, सब क्लियर हो जी। खाली तो सब घबराते रहा क्या, पूरा कर ला। 35-30 नंबर ऐसी दे लको, कोई हटा सका को जी। चैप्टर वाइज भी अपलोड कर देबो, खाली कमेंट करवाता, बोला लियो ना जे तोरा मन है को ना, कमेंट करता वीडियो हम लेके चली। वो हिंदी वाला अपलोड कर दिलियो, चैप्टर वाइज जाके देख लिया, 26 चैप्टर के। हाइड्रोजन परमाणु में है ना, हाइड्रोजन परमाणु में, रुका भाई रुका थोड़ा सा, चला ध्यान दिया। हाइड्रोजन परमाणु में ना भाई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम जो है ना कक्षीय कोणीय है ना संवेग होता है, तभी जस्ट बोले थे h/2 पाई, तो यानी कि कितना बार याद करवाइयो, फिर भी दिमाग में अटक हो जी। 2018 में बतलिए वाला क्वेश्चन में, दाता में 5 गो रहा है। चला आगे, दाता मैंने दाता तोड़ा 5 अंगुलिया से मारा, एक फट तन टूटा है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी, अभी जस्ट बोला है सरल सूक्ष्मदर्शी में तो हर सीधे बन, तो कभी जिंदगी में उल्टा हो ही ना सका को, ता काल्पनिक और सीधा। उत्तर लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ उत्तर लेंस से दूरदृष्टि दोष हटा दीजिए। अच्छा वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में मेरे भाई तो यही सही हो जी, तो ऑप्शन नंबर है ना, याद रखिए। आगे देखिए जी, अगर सी बटा 3/2 कर दीजिए, हाँ सिंपल है ना, क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको हम उलट देंगे तो 2c/3 हो जाएगा, उलट दीजिए ना। चलिए आगे हम बात करते हैं
ये क्या बोल रहा है, लंबाई, लंबाई में जुट्टो है तो एफओ प्लस एफ ही कर दिया। एक अभी जस्ट बोले थे अन्य क्या बोल रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग, देखा जी बहुत लोग के मन में आंसर ले 25 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। रिपीट वो कर वो 25 सेंटीमीटर कहियो ना हो भाई, समझ लो परीक्षा मार के वो गलती होते। ये बोल अगर बोलता था ना कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का सेंटीमीटर तब मारता था, लेकिन फोकस दूरी की बात के लिए तो 2 सेंटीमीटर मारिए, समझ लो गलती नहीं करिए जी। निम्नलिखित में से ना किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है भाई, है ना। तो देखा 43 नंबर की हम बात कर रही हो ना, तीव्रता हो जिसे, ठीक है चलिए। अच्छा फोटोन, विराम स्तंभ, देखिए विराम माने रुका हुआ तो जीरो हो जाएगा ना, क्या कि रुकल है। बोर का जो होता है ना शर्त ई वाला होता है, E2 माइनस E1 बराबर एच भी याद रखेगा, ठीक है ना। एकदम इजी जी क्वेश्चन है को समझ लो, कुछ ज़्यादा हार्ड हम नहीं बता रही हो, समझ ला। और गति बराबर अगर हम बात करें अगर गति तो जानते क्या हो जाएगा, हाँ एच बटा है ना एच सी हो जाएगा, लेमडा बाई एच सी, ठीक है लेमडा बाई एच सी याद रखेगा, ठीक गति होता है ना। ये तो देखिए ये किसका, ये फोटोन की हम बात करते हैं, विराम इतना होता है लेकिन गति कुछ और आपका होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत है मेरे भाई, संलयन में जा है नवकीय संलयन में सबसे बढ़िया कौन चीज रस करेंट जा है, चांदी। नॉर गेट में बात करें तो नॉर में और है तो प्लस रहते तो डाउट खत्म करा, ई वाला होते कहा कि आगे एन लगल है तो रेकनिंग लगा दा। दसवीं संख्या फिर से आ गया ये वाला 2 नंबर क्या था, कमेंट करा जल्दी से तबे वीडियो मिल, तो ऐसे उम्मीद मत रखिए। ऑप्शन नंबर सी हो तो चला। अगर बात करें ई बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ अगर बात करते हैं विद्युत विभव का मान क्या होता है, देखिए विद्युत विभव का जो मान होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू है ना क्यू बटा आर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ का मतलब सतह, सतह माने क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल मारिएगा। पानी, पानी में कौन चीज होगा ये, खस्सी, खस्सी माने जब बकरिया नहीं रहा है जाना हो ना जी, तो खस्सी बराबर 80 ऑप्शन नंबर ए। आगे ध्यान दिया, ऐसा ऐसा ट्रिक देवो ना कभी भूल भो जी। देखा आर होवा है तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होबे करो है, लेकिन आ त्रिज्या लगता आर गुना कर दा, मारा ऑप्शन नंबर बी में। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो देखा जी 1 एम्पियर बराबर जो होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होला। आगे ध्यान दीजिएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई है, ए भाई विद्युत वाहक बल की इकाई है, क्या बोले थे वोल्ट, वोल्ट है। वोल्टामीटर मापता है, वोल्टामीटर जो मापता है ना वो विभवांतर मापता है, ये बात ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। देखा जी 58 1/एप्सिलॉन नॉट का मतलब मान का हो वो है, ऑप्शन नंबर ए हो वो है, याद रखिए। देखा निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो ई बराबर एफ बटा क्यू तो अन्य के बता दिली बोले। विद्युत विभव का हाँ किया गया कार्य बटा आवेश, किया गया कार्य बटा आवेश तो केने है 60 नंबर वाला किया गया कार्य बटा आवेश। चलिए आगे। विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रा क्या आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 1 फराडे बराबर क्या होता है भाई, तो 62 नंबर का जो हो जाएगा ना भाई है कूलम बटा वोल्ट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बेसी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है 1/CV² मैंने वही बोले ना 1/2 CV² हो जाएगा। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है ना AC वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चुंबकीय ध्रुव प्रवलय का ऐसा मात्रा का भी जस्ट बोले थे 65 नंबर का जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक है 65 नंबर का आप क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आगे चलेगा, है ना। अच्छा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री बताए थे, 90 डिग्री। आगे चलिएगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, निर्वात, निर्वात समझ रहे हैं कुछ नहीं सुनसान। चलिए अगर हम बात करते हैं बी बटा एच, क्या बोले थे बी बटा एच ना होता है। अच्छा भाई अगर एक क्या बोला चुंबकीय यामी उत्तर में पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र बी। अच्छा इसका अगर हम बात करते हैं 69 नंबर का, ठीक है तो 69 का BH बराबर याद रखिएगा B cos, है ना। चलिए बहुत अच्छा आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे मेरे भाई कि जो ना विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है, तो ये वाला हमारा आइबे नहीं करा हो, ये वाला हमारा नहीं आबा हो रे भाई, हमारा आइबे नहीं करा हो रे, आबा है रे, ऑप्शन नंबर डी ना होता ही चला जी हो गलो तो और खत्म। चला अब आ गई 2022 के क्वेश्चन बैंक में, चला कोई बात ना है। अगर हम बात करते 2022 में, ठीक है इसको भी आप लोग अच्छा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, अभी जस्ट बोले थे ई बराबर एफ बटा क्यू,
ऑप्शन नंबर बी। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, बोले थे ना बटा में ए होना चाहिए, क्योंकि देखा जी बोला ना हमारे क्वेश्चन जो है ना परीक्षा में ले हल, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर है बटा में ए। गोलीय संधारित्र की धारिता होता है, अभी जस्ट आपको बताए थे 3 नंबर का, ठीक है, कुछ नहीं करना, ऊपर में आर रहेगा है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर आगे पीछे करके माइनस लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर है। चलिए 4 नंबर है ना। देखिए अभी जस्ट बोले इसका लिखने का तरीका है पहले 2 ऊपर उसके बाद 1 नीचे, है ना। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलिए, रेटिना पे कैसा बनता है, रेटिना पे आपका उल्टा ही बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा ही ना होता है। अच्छा जी, ये क्या बोल रहे हैं, -FO/F, -FO/F मार दीजिएगा, है ना। इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो याद रखिएगा ये जो है ना वर्ण विक्षेपण, जब तक ना टूटेगा रंग इंद्रधनुष बनबे ना करेगा। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, छोटा माने छोटा न जानते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो पहले छोटा होगा। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है अच्छिए ना भाई, ठीक है, अच्छिए और बराबर निरक्षीय, है ना, तो निरक्षीय बड़ा छड़का, ये छोटा छड़का, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो बड़ा धमाका में बी लगता है, 2 लगता है, इसमें इस समय नहीं मारिएगा, है ना। पहले क्या ध्यान दीजिएगा, क्या बोला छोटे चुंबक, तो छोटा पहले लीजिए, और बाद निरक्षीय 4 अक्षर का, अच्छे 3 अक्षर का, निरक्षीय 4 अक्षर का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। देखिए हम बता देना चाहते हैं 9 नंबर वाला, है ना। देखिए ये जो होता है ना व्यंजक जो होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन संबंध है ना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवर्त है ना एन के लिए सही। अभी जस्ट बोले थे कि n² जो होता है ना VH के समानुपाती होता है, पहले आपको हम बता चुके थे, ठीक है, याद होगा तो फिर सही है। तो निम्नलिखित में कौन टैंजेंट नियम के लिए सही, देखिए टैंजेंट नियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए B = BH tan थीटा, देखिए टैंजेंट बोल रहा तो टैन लगा हुआ रहेगा, ठीक है, सिंपल, न उसमें स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा, रूट फुट कुछ नहीं रहेगा, सिंपल। अगर टैंजेंट बोला तो टैन लगा दीजिए, आँख मूल के खाली टैन, केकरो पे स्क्वायर मत करिए, कुछ गड़बड़ नहीं करना, ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे, अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, तो 12 नंबर का जो होता है ना मेरे भाई, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। का जी याद हो रही, हाला अभी क्वेश्चन आई 13 नंबर के, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, सब पे स्क्वायर मार दीजिए ना। चले आगे, अगला है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, कौन सा बात सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जानते हैं बी, यही सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चाल के लिए ये बात हमेशा C = 1/रूट में μ0 E0 याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बात हमेशा। 4 डायप्टर 100/F कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.25 मीटर। चल अगर अभी जस्ट आपको बोले थे 16 नंबर का ये हो जाएगा, अगर याद है तब तो सही है। चलिए अगर हम इसका बात करते हैं ना मेरे भाई, तो है ना ये हो जाएगा, है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे आएगा आप जानिए, मन ना तो ना जानिए, 4F याद कर लीजिए, इतना याद ना होगा। निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही होता है। अभी जस्ट आपको बोले थे 18 नंबर का ना भाई, पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 नीचे टपक गया क्या कीजिएगा। अच्छा निम्नलिखित में ना कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है। आवेश के लिए भी जस्ट आपको हम बताए थे कि आवेश के लिए पावर 19, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पावर 19 होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है, सोडियम का कार्यफलन की हम बात करते हैं तब 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। नाभिकीय न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपका घटता है तो घटा दीजिए। अच्छा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अर्थात माध्य शक्ति का व्यंजक होता है 22 नंबर का, 22 नंबर का ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, डी है ना, किसी भी तरह से ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर में है, शक्ति गुणांक बराबर है ए भाई, शक्ति गुणांक अर्थात शक्ति बता माध्य बताया था ना, मैंने Z/W याद है, Z/R/W हो जाएगा, सॉरी R/Z हो जाएगा। अच्छा ए ला रहा अभी जस्ट बोले थे ना भाई, याद रखना टैन वाला हो जाएगा, ठीक है, कौन वाला हो जाएगा, टैन वाला, ω/L/R याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर में जो ना परिमन है ना अनुपात होता है VS/VP, बता दिए थे VS/सेकेंडरी प्राइमरी। RC का बीमीय सूत्र जब 2009 में बताए थे तो L/R और RC का बीमीय सूत्र याद है, टी बताए थे ना भाई, टी किधर है, खाली टी रहेगा, हाँ ऑप्शन नंबर डी में, बाकी कोई भी संख्या पे जीरो उसका मान एक होता है। ध्रुव नाम का लड़का जो दिन भर घूरते रहता है प्रकाश में, दिन माने AM होगा जी, ठीक है। अच्छा
28 नंबर की बात करते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई विक्षेपण में जो किया गया कार्य होता है ना 1 माइनस के कॉस थीटा होता है। तो W बराबर माने कार्य बराबर MB बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर B का मान क्या होता है। वेक्टर देखिए पृथ्वी के पृष्ठ बोल रहा माने पृथ्वी के पृष्ठ माने सतह पर जो होता है ना मेरे भाई 5 10 पावर माइनस के 5 टेस्ला याद रखिएगा। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाहिक की बात करते हैं मेरे भाई तो सब एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी है। आगे 31 नंबर है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। अभी जस्ट बोले थे गैल्वेनोमीटर के लिए नियतांक के लिए जो है ना मेरे भाई ये सब गुना होके सब नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। आगे आदर्श की बात कर रहा तो सिंपल है शून्य मारिएगा। ठीक है ना। ए मीटर बोलता है तो बहुत कम होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है मेरे भाई। तो 33 नंबर की अगर हम बात करते हैं ना हो जाएगा वेबर है ना भाई। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। लेंस का नियम ऊर्जा से है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा एल होता है। ठीक है, ओमेगा एल और ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ होता है। ठीक है, 2 पाई एफ और एल जस के तस रहने दीजिए। ठीक है, एल हो जाएगा 2 पाई एफ एल किधर है 2 पाई ए एल है ना। 35 का ए ना हो जाएगा। बहुत अच्छा याद रखिए ओमेगा का मान होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्धन क्षमता। अभी जस्ट बोले थे ये जो होता है ना ए बराबर 1 प्लस है ना डी बटा एफ हो जाएगा। संपर्क में देखिए दो लेंस की शक्ति क्या होता है। तो संपर्क में जब लिखा है तो जुड़ जाता है मेरे भाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, इसका लिखने का तरीका क्या है पहले यू जी ऊपर लिखेंगे है ना म्यू जी और म्यू और डब्ल्यू नीचे लिखेंगे। तो जी का मान कितना है जी का मान है 3/2 है। अच्छा, और इसका मान है 4/3 तो उलट देंगे तो हो जाएगा 3 है ना 4 हो जाएगा 3 तिया 9 ये हो जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं। पहले लिखने का तरीका होना चाहिए है ना। म्यू जी और बटा का आ जाएगा म्यू डब्लू। इसका मान रखिए इसका मान कितना 3/2 है। इसका मान कितना 4/3 है। पलट दीजिए तो 3/2 पलट देंगे तो 3/4 3 तिया 9 4 दूना 8 तो 9/8 याद रखिएगा। कांच के लिए क्रांति कोण का मान कितना आता है। कांच के लिए क्रांति कोण तो 39 नंबर की अगर हम बात करते हैं 39 को ठीक है लगभग में याद रखिएगा। ठीक है 42 डिग्री लगभग में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसा होता है। अभी जस्ट बोले थे अनुप्रस्थ याद है भाई अनुप्रस्थ बताए थे ना। चलिए आगे। अच्छा, ई वाला जो है ना मेरे भाई ये बहुत ही लाजवाब है। वैसे इसका जानते क्या होता है ऑप्शन नंबर म्यू बराबर साइन ये सब याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सब प्रूफ करने के लिए आता है 5 नंबर में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। पथ मने रास्ता जब भी रास्ता तो एक लाइन में बटा में नहीं होगा ये सब होबे नहीं करेगा जब भी होगा एक लाइन में होगा। ऑप्शन नंबर है। चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत वही तो ध्वनि तरंग तो होगा ना भाई। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण होता है। हीरा के लिए क्रांति कोण होता है भाई। हीरा के लिए क्रांति कोण बताना है ना भाई। आप वर्तनांक नहीं बोला है। वैसे 4-2 जानते हैं 2.42 होता है। 4-2 को उलट दीजिए 24 बन जाएगा। तो बस आँख मूंद के 24 लगा दीजिए। ठीक है, फोरॉन की देखिए फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है। बोले थे HB होता है ना भाई। फोटोन का जो ऊर्जा होता है ना भाई आपको पहले हम बताए थे HB होता है। देखिए चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है, कितना बराबर है अभी जस्ट बोले थे कि भाई कुछ नहीं करना है B0/μ0 कर दीजिएगा है ना। BA से बड़ा होता है BP से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात अल्लाह अल्लाह कोई भी बोले भाई धारा जीरो मारा ना भाई। चला धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। बोले थे सब एक ही लाइन में होगा एक ही लाइन में मारिएगा है ना। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक विद्युत तीव्रता का जो ऐसा मात्रक है न्यूटन बटा कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में धारा घनत्व बोले थे बटा में ए जाएगा भाई बटा में ए मारिएगा। निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। अभी जस्ट बोले थे VD बोले ना VD अगुना ई ना सॉरी VD बटा ई हो जाएगा। सॉरी आगे निम्नलिखित में कौन सही है। तो 1 वाट बराबर आप लोग जानिए जूल प्रति सेकेंड है ना। चलिए ध्यान दीजिए। नीला रंग के लिए हम ना बताएंगे। नीला रंग के लिए अगर आप लोग कमेंट करिएगा तभी इस पर हम ट्रिक दे पाएंगे ऐसे ना देंगे। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। आवेश का सिंपल है आवेश से कहना होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना कौन सही है लॉरेंस बल के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अभी बोले थे निर्वात निर्वात में मेरे भाई है ना क्या हो जाएगा है ना। चलिए यही ना हो जाएगा मुक्त आकाश के लिए या निर्वात के लिए बोलिए। तब मुक्त माने फ्री कब हो जाएगा वर्मा की परीक्षा दीजिएगा तबे ना याद आया कुछ। अच्छा, वैद्युत ध्रुव का ऐसा मात्रा क्या होता है कुलम है ना कुलम मीटर हो जाएगा। अच्छा, कुलम का नियम क्या होता है कुलम का नियम आपको हम बता देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है ना 1/4πε0 Q1 × Q2 और बटा R Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए
किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की जो धारिता होती है ना भाई, C/Q/V हो जाएगा। ठीक है, चलिए C/Q/V याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है 1/CV² बोले थे ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब अगला है मेरे भाई, ठीक है, 62 नंबर वाला है। ठीक है, तो 62 नंबर का हो जाएगा क्या, समांतर क्रम में, एक लाइन में कर दीजिए समांतर क्रम में, है ना भाई, यही ना है, 2 वाला तो आएगा नहीं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ क्या होता है, वायु के लिए जो होता है ना 3×10⁻6 वोल्ट/मीटर याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में है ना कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है, आपको हम पहले बताए थे कि E/mc² हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मतलब जो है ना द्विआधारी संख्या निकालना है, तो वैसे हम बता देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा, कैसे, कमेंट करिए, जानना है तो। नैंड गेट में आपका जो है ना बिंदु लगा हुआ रहता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अर्ध आइए हम बोले थे, है ना, कि आपका बटा में जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेमडा जो है ना बटा में जाएगा, कि बटा में जा रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। अल्फा कण के लिए जो सही होता है ना, ये होता है हीलियम नाभिक होता है। ठीक है भाई, अल्फा कण के लिए। अच्छा, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है, तो निम्नलिखित में देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जानते क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला है ना, इसमें हम वायु संवर्त का वही बताना है भाई। ठीक है, समीकरण क्या है, वायु संवर्त के लिए होता है ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। देखिए जी, आप सभी का 2022 खत्म, अब हम चलते 2023 में। ठीक है ना। चलिए 2023 में चलते, अब ज़्यादा साल का है नहीं, बस 2 साल का और है, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा ना। चलिए, इसका जो बोल रहा है, ठीक है, एक रेडियो समस्थानिक कितना है कि अर्धायु जो है ना 5 दिन है, तो 20 दिनों के लिए बाद जो है ना लिए गए नाभिकी जो है ना अवघटित अंश होता है। ठीक है, वैसे ये सब है, वैसे बता देना चाहते हैं, 1/16 याद रखिएगा। ठीक है ना, 1/16। आगे चलिएगा कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बल के अनुपात बोल रहा है, तो सिंपल है, बता सकते हैं, 10⁻42 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच जो है ना बीच में एक आवेश Q रखा जाए, तो आवेश के इस व्यवस्था में जो है ना क्या बोलते हैं, संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा, सिंपल है, Q का जो मान होता है ना -Q/4। ये ला शायद सेंटअप एग्जाम में आया था ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। जो है ना विद्युतीय द्विध्रुव P वेक्टर एवं जो है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच क्या होता है संबंध। ठीक है ना। देखिए 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं, ए भाई 4 नंबर इधरे तो है, चलिए इधरे वाला बता देते हैं। देखिए, ठीक है, 4 नंबर का जो हो जाएगा ना मेरे भाई π/2 याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, भौतिक राशि सदिश है भौतिक राशि कौन सा देश है मेरे भाई, विद्युत तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, तीव्रता याद रखिएगा। अच्छा, इसका अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अब जस्ट आपको बता चुके थे पहले ही, 6 नंबर वाला याद है, 6 नंबर का बोले थे, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना मतलब बी याद रखिएगा। परिनालिका हमें चुंबकीय है ना ऊर्जा घनत्व सूत्र होता है। ठीक है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र होता है, तो 7 नंबर की बात करते हैं ना, 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। याद रखिए, आपको पहले हम बता चुके थे। निकेल क्या, निकेल आपका लौह चुंबकीय होता है। याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, दिक्पात का कोण ना, दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, दिक्पात का कोण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना बी याद रखिएगा। समझ में आवा को ना जी दिक्पात का कौन चला जी, देख रहा एक वीडियो में पूरा हम क्वेश्चन बैंक खत्म कर रही हो, तो सब साथ दिया गली चला आगे चला। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर जो क्वेश्चन है कुछ नहीं, 1 से 2 बार वीडियो खाली देख लिया तब समझ में आ जितो। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी का है। तो सब सोचा था ना, खाची बकर बकर कर रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारा। ए भाई ना समझ में आता, 2 से 3 बार देखा ना जी, सब याद हो जीतो, काहे कि देखल चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहे ना। चला, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होता है मेरे भाई, तो 11 नंबर का जो हो जाएगा ना, इस संवेग आपका समान होता है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अगला कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है, ए भाई मंदक का जो कार्य होता है ना, वह होता है न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। भाई मंदक का काम है कि न्यूट्रॉन की गति को जो है ना मंद करना है।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला कि पी टाइप। ए भाई पी टाइप में आर्सेनिक हम ना बताएंगे, वैसे बोरॉन हो जाएगा आर्सेनिक ना मारना है। चलिए डायोड का उपयोग करते दिष्ट कार्य के रूप में, ठीक है, या रेक्टिफायर बोले थे ना, वही हो जाएगा। वो अंग्रेजी है भाई, ये ना कन्फ्यूजन में चल जाइएगा। दो है ना, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला ये कूलम के नियम, इस सेंटअप एग्जाम में आया था, देखे होंगे तब पता चल गया होगा। 16 नंबर की बात करते हैं ना मेरे भाई। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव, विभव है तो फिर आर के विद्युत कर्मानुपाती होता है ना। अगर क्षेत्र रहता तो फिर आपका कुछ और होता। अभी जस्ट बोले थे कि VD समानुपात ई होता है कि नहीं होता, पहले पढ़े थे ना, बस आगे चलेगा। ए भाई क्वेश्चन बड़ी देरी के बाद है जी लेकिन टपा किए गलो नहीं, कौची करबो 64 बराबर 5 कर भाई, 4 के बाद 6 होबो है नहीं काटा, एरा कर दा गुना 5 का 20 में गोली मार दा चला भैया। मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है, हलाला 19 नंबर वाला बुतरू वाला विभवांतर और कुछ मापल जा है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो उनका स्थिति ऊर्जा सिंपल है, घटबे ना करता ही, का होता ही घटता ही, याद रखिए। चल आगे ध्यान दिया। ई वाला कि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। हलाला ये सब क्वेश्चन है लाजवाब है, शुरू से उठा दा आंसर बता दा तो कौची है। ध्यान दिया जी, थोड़ा सा बता भाइयों कि एक है तो एक ले लिए, दो है तो दो, बात खत्म जी। एकरो में देखो ना जी, एकरो में तो वही है, एकरो में वही है, ऐसे में तो दिमाग कहाँ लगे भी ज़्यादा। चला 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस एवं 20 सेंटीमीटर का दूधू के दे दिए, ठीक है। तो ये जी ना है जी, ये हम बता सको ये, हाँ जरूर बता दे। 22 के वजह माइनस क्या 2.5। व्यतिकरण की घटना के कारण क्या भाई, व्यतिकरण कैसे होता है पता है। 23 नंबर का तीव्रता परिवर्तन के कारण होता है, जस्ट पीछे बताए थे। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, ध्रुवित प्रकाश को अगर उत्पन्न करना है भाई तो किसको प्रयोग करेंगे, ध्रुवित के लिए खास करके भाई करेंगे है निकॉल प्रिज्म का करेंगे, ठीक है, निकॉल प्रिज्म का करेंगे। ये किसका चिन्ह होता है, हलाला ये डायोड का चिन्ह हो भाई, तेरा पता है। हाँ जी पता है डायोड का हो भाई। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है, मैंने ट्रांजिस्टर के जो प्रवर्धक गुणांक की जो इकाई होती है ना वो क्या होती है, वाह क्या होती है, कुछ ना होती है, याद रखिए कन्फ्यूजन में चल जाते हैं। चलिए आगे। अच्छा निम्न में कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, ठीक है, द्वार है। तो 27 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 27 नंबर का जगह नैंड गेट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा UHF आवृत्ति की तरंगों परास प्रायः है ना कैसे संचरण करती है, तो मेरे भाई जो जाता है ना भाई एकदम बता दें सच्चे में, ये अंतरिक्ष से जाता है भाई, अंतरिक्ष याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर है हल्ला। अब हमें करना है बतीबो, तू कमेंट कर बताइए, हमें जा खाली बता दिए। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है, क्या होती है, समान होती है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का मान होता है, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, याद रखिएगा। अगला है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, मेरे भाई जब शंट करेंगे ना तो उसका जो है ना मेरे भाई घट जाएगा, है ना, याद रखिएगा। किसी अर्धचालक का तापमान है ना, तापमान गुणांक का मान क्या होता है, अर्धचालक की बात कर दिया तो अर्धचालक में ऋणात्मक, चालक में धनात्मक, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे। यदि साइक्लोट्रॉन को आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल भी है तो इस कंडीशन में क्या होता है, बोले थे कि जो T समानुपाती जो है ना 1/v हो जाएगा। चलिए आगे। बांडी ग्राफ जनित रेखा ऐसा विद्युत है ना अस्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न किया जाता है, खाली एकदम उच्च वोल्ट के करे वोल्टेज कर देंगे भाई, ठीक है, तो केवल उच्च है ना वोल्टेज करेंगे उत्पन्न। चलिए आगे। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या मेरे भाई, अगर गोलीय दर्पण को अगर पानी में डुबाइएगा तो बस वही रहेगा फोकस दूरी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में है ना परावर्तन गुणांक का मान क्या था, पूर्ण माने पूरा, तो पूरा है मेरे भाई, है ना, तो एक ही बार ना हो सकता है भाई, दोबारा थोड़ी होगा। अच्छा पार्थिव जो है ना दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है ना, काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, माने सीधे ही बनेगा। अच्छा किसी LR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में है ना भाई क्या वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर, हे भाई कुछ भी बोले आँख मुड़ के मार के ये 0। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, माने प्राथमिक कुंडली की तुलना में दूसरा में क्या होता है, यही तो बताना है।
तो मेरे भाई दूसरा है तो दूसरा में आपका अधिक होगा, पहला में कम होगा, ऐसे भी पता है ना भाई। चलिए आगे, एक किरण क्या होता है, तो मेरे भाई एक किरण जो होता है ना आपके एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा। ए जी देखो ना 42 नंबर है के, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, के लिए क्रांति को 29 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? माध्यम में प्रकाश का वेग, एगो बात बोलियो, 1.5 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे है कि जब किसी कुंडली में धारा इतना है ना और इतना, ए भाई सब न्यूमेरिकल में काहे टाइम बर्बाद करिएगा, हम वैसे बता देना चाहते हैं, आ गया तो मार दीजिएगा गोली, क्या दिक्कत है, मार दे गोली तक केहू ना बोली हो भाई। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दिया था? हाइगेंस दिया था ना। अच्छा क्या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, पता है? तो 45 नंबर क्या हो जाएगा? आपतित प्रकाश में तीव्रता से है। अच्छा दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? मेरे भाई क्या का तरंग दैर्ध्य अधिक हो भाई? लाल, ये सब 10वीं क्लास में पढ़ा है। अच्छा किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, देखिए परमाणु मतलब जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में है ना चक्कर लगाता है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे चलेगा 48 नंबर डी है ना, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि केवल जो है ना धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच का अंतर, ए भाई एगो बात बोले 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है कि निम्नलिखित में से किस मतलब वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा? तो गामा का होगा भाई, ठीक है, याद रखिएगा। गामा का भेदन क्षमता अधिक होता है, ठीक है, लेकिन बाकी इसका कम होता है, ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आप सभी के सामने ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी हम बढ़ा देंगे ना तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? तो मेरे भाई फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बढ़ जाएगा भाई, ठीक है ना। अच्छा रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है ना मेरे भाई, ये क्यूरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? अभी बोले थे गामा, गामा है ना, सबका मामा है ये गामा। चलिए 53 नंबर है, टीबिया जब चला तब मेघा में खराब हो जाए तो ये मारा ना जी। किसी भी जो ना प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो 54 नंबर का हो जाएगा है ना, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे करता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, देखिए लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है ना वो संख्या जो है ना संख्या परिवर्तन होता है, अभी जस्ट आपको बताए थे, ठीक है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित क्या करता है? अभी जस्ट बताए थे, यह ना भाई ध्रुवन करता है क्योंकि ध्रुव नाम का लड़का प्रकाश में घूरते रहता है। ए भाई 64 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, मतलब उनके द्वारा ना प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या हो जाएगा? न्यूनतम और अधिकतम। हाँ ये सब क्वेश्चन है, हमारा तो ये सब क्वेश्चन आते ना भाई, तो हम की कहियो, एगो बात बोलियो। हाँ जी, कुछ नहीं करिया, 3 से पहले भागा दिया, 3 से गुना कर दिया एकरे में, तो 3 दूना 6, छोतिया 18 मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी में। अच्छा ये भी जस्ट बोले थे ना भाई इसको, हाँ ये तो थोड़ा सा है 58 नंबर वाला, फिर भी हम बता देना चाहते हैं 30√2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एल और प्रतिबाधा डाल दीजिए ना, बात खत्म है। अच्छा एक वृत्तीय जो है ना वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा अधिक कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो 60 नंबर की अगर हम बात करते हैं 60 का हो जाएगा वीडी का दुगना ही हो जाएगा। अच्छा एक चौक कुंडली का जो है ना प्रेरकत्व 5 हेनरी है और इससे बाहर जो है ना बहती धारा इतना है तो की दर बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित जो है ना विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है ना। बहुत लोग के समझ में ना हो रहा होगा क्योंकि देखा जी हम एकदम खाली क्वेश्चन पढ़ लिए आंसर बता लिए, हे भाई नहीं समझ में आवा 2 बार देखो वीडियो बस सब समझ में आ जाए। तो देखा समझ में तो नहीं तो हम जाना ही हो, लेकिन याद हो जी तो अधिकतर क्वेश्चन चला ना विश्वास को एक बार और वीडियो देख लिया। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है, पृथ्वी का जो होता है ना मेरे भाई चुंबकीय आघूर्ण जो होता है 8.0 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला अभी जस्ट आपको बोले थे विद्युत चुंबक के बीच का कालांतर होता है 0, ना बोले थे 0 ना होता, π/2 ना होगा, 2009 में बताए थे क्वेश्चन।
परावैद्युतांक का इसका मात्रक जो होता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। आवेशित सांद्रता पर कुल आवेश होता है 0, हाँ 0। चलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करता है अपसरित, क्या करता है? अपसरित, याद रखिएगा। वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 1/ε0 होता है, जो कि इन्वर्स में दिया, कोई दिक्कत ना, बता देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रति इकाई आवेश, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रति इकाई मतलब प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल होता है, हे भाई विद्युत क्षेत्र ना हो है, हम बता सको है यही, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है जी। ध्यान दिया, 1.5 घंटा हो लिया बस, देख लो 2023 तक चली लिया। आवेश का प्रमाणीकरण दर्शाता है, देखा बहुत लोग ना जी एकरा में गलती कर जा है, लेकिन तोरा गलती नहीं करना है। राइट आंसर हम बता वही हो कि आवेश जो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का है ना 1 अंश है, संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। बहुत लोग बताते हैं बहुत अलग अलग आंसर, लेकिन बोर्ड में जो देता है नंबर ए मारिएगा तब मिलेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या प्राप्त होती है? तो शक्ति भी है और दिशा भी है, आवृत्ति भी है, और इनमें सभी, डी ऑप्शन नंबर डी। देखा जी, तो अन्य के खल्लास कर दिलियो 2009 से लेकर 23 तक, देख रहा। चल आगे बढ़ाइए, आगे हाँ आगे नहीं है, हल्ला लग गए लीला, लीला लगा दिल के हो, देखा खींचबे नहीं के लिए, की करियो हम जी। चला कोई बात नहीं है, 2009 से 23 तक तो ख़त्म कर दिलिए, नहीं 2 साल के और बचले है, तो 2 साल के करवा दो, टेंशन नहीं लिया। 2024 बचल को, 25 बचल को। चला लाइव क्लास में करवा देवो, 8 बजे अइया तू सब, 8 बजे मिलिया। और देखा जी, अगर जे लोग अगर यहाँ तक आ गया है तो कमेंटवा करके जइहा, ठीक है। कमेंटवा जरूर कर दिया कि तोहनी के हमारे ट्रिकवा कैसन लगा हलो, जे ट्रिकवा सब्जेक्टिवा बतेलियो ना, तो के कैसन लगलो है ना, जरूर एक बार कमेंट कर दिया, काहे कि एकदम मेहनत लगलो वीडियो बनावे में, 1-1.5 घंटा लग गए ना जी। देखा 1.5 घंटा पक्का दम हो गया ना, तो देखा जी तू सब ना कमेंट कर दिया। और हाँ, अगर तोहनी के अगर सब्जेक्टिव पर भी चाहिए वीडियो कि हमको साल बाय साल सब्जेक्टिव पे चाहिए भैया, तो बना दीजिए ना, तो बना देंगे आप लोगों के लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं जी। बस यही ना, 30 दिन और बचा है भाई, किसी भी तरह से मेहनत कर लीजिए भाई, ठीक है। 30 दिन बचा एग्ज़ाम में, है ना, सारा एग्ज़ाम में लड़ेगा, विश्वास से तो पढ़िए, ठीक है ना। और हाँ, कमेंटवा करके तोहनी सब जइया, समझ लो ना, देखला पूरा ख़त्म कर दिलिया। क्या जे ट्रिक वाला वीडियो चाहे तो कमेंट कर दिया जरूर। जैसे तू कमेंट करबा, देखई सबसे पहले कमेंट किनकर आवा है, अगर जो यहाँ तक आ गया है ना, देखा ही पहला कमेंट किनका आता है, फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। चलिए तब हम बंद करते हैं। और ये भी तू सब बता दिया कि हमारा वीडियो ना मतलब बिहार शरीफ से निकला है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मेरा वीडियो पहुँचा है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब हमको पता चलेगा कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ जो है ना, कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं लाइव क्लास में, ठीक है ना।